ये कमरे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सभी जो भी भक्तगण हैं वो यहीं नीचे रहा करते थे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा में लगे रहते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। काफ़ी सारे वीडियोस आपको वृंदावन, गोकुल, बरसाना और मथुरा के दिखाने के बाद हमारा दिल किया कि आपको भगवान श्री गिरिराज जी के दर्शन कराए जाएं। वही गिरिराज भगवान जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर उठा लिया था। कथा आप सभी जानते होंगे। आज का जो वीडियो है भगवान श्री गिरिराज से ही रिलेटेड है और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की स्थली जहाँ पे हम आए हैं शूटिंग करने के लिए, आपको दिखाने के लिए जिस स्थली के बारे में, उस स्थली के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे आज तक नहीं पता था और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे मालूम हुआ। तो मेरा मन किया कि मैं आप सभी को और खुद भी पहली बार इस स्थली के दर्शन करें। मित्रों, ये जो स्थली है वो गिरिराज भगवान की जो बड़ी परिक्रमा है वहाँ पर है। जतिपुरा नाम का एक गाँव है जिसे कृष्ण परिक्रमा भी कहा जाता है, उसमें जतिपुरा गांव आता है। उसी जतिपुरा गांव में हम इस समय मौजूद हैं और आप इस समय देख रहे होंगे कि देखिए आपको भगवान श्री गिरिराज जी के दर्शन हो रहे होंगे और कितना ऊपर जाके आपको देखिए वो मंदिर दिखाई देगा। मित्रों, वही मंदिर है जहां पे हम आपको अभी लेकर चलेंगे। श्री राम। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज जिस मंदिर के हम आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं वो गिरिराज जी के बिल्कुल ऊपर स्थित है। तो इस मंदिर की मैं आपको खासियत बता देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ स्वयं विराजमान है और एक ऐसी कथा है इस कलयुग में भी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नित्य निवास करते हैं, रात को यहीं पर शयन करते हैं, सोते हैं भगवान श्री कृष्ण। और मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक ऐसी गुफा भी है जिससे भगवान श्री कृष्ण आया जाया करते हैं। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, मगर ये सत्य बात है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी गुफा है जो कई 100 किलोमीटर दूर तक जा रही है, जिससे भगवान श्री कृष्ण आया जाया करते हैं। और ये रोज़ाना का भगवान का रूटीन है, रोज़ाना भगवान उस गुफा से आया जाया करते हैं। तो मित्रों, आप ये सामने मेरे देखेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जिसे कहा जाता है भगवान श्री श्रीनाथ जी का मंदिर और इसे कहा जाता है श्री चरण चौकी जी श्रीनाथ जी। तो आप ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ से पूरा गांव, गोवर्धन का जतिपुरा गांव कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। और इस समय सांझ का समय है, सूर्य नारायण भगवान इस समय अस्त होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपने अगर हमारा पुराना गोवर्धन का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी पर दूध की धारा, आप सोचिए दूध की बहती हुई धारा के दर्शन कराए हैं, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों के दर्शन कराए हैं जो कि आज भी मौजूद हैं भगवान गोवर्धन जी की इन्हीं शिलाओं पर। तो चलिए समय ना गवाते हुए आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं, पूरी चढ़ाई कवर करते हैं और आपको वहाँ पे भगवान श्रीनाथ जी के और उनकी गुफा के दर्शन करा के पूरी कथा से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि क्या कथा है, भगवान रोजाना कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं। आइए हमारे साथ। तो एक बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात मुझे अभी ज्ञात हुई। जैसे कि आपने देखा, मैं यहाँ पे अभी ढोग लगा रहा था और ढोग लगाते लगाते मैंने मंदिर की चौखट पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ देखा। आप सोचिए हिंदू मंदिर में उर्दू में कैसे कुछ लिखा हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देखिए। ये देखिए मंदिर की ये चौखट है, आप देख रहे हैं ये सारी, और इसमें आप गौर से देखिए ये उल्टा लिखा हुआ है। ये देखिए उर्दू के शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, साफ साफ ये जान पड़ रहे हैं। जब मैंने यहाँ पूछा तो पता लगा कि ये औरंगजेब राजा ने यहाँ पे लिखवाए हैं। जैसे कि आपको हमने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि औरंगजेब यहाँ पर आके कई मंदिरों का उनको ध्वस्त करके गया था, उनका निर्माण जो है ख़त्म करके गया था, उनको तोड़ कर गया था। मगर जब औरंगजेब यहाँ आए तो उनको भगवान श्री कृष्ण ने अंधा कर दिया। वो कुछ देख नहीं पाए और उनको ये कहा गया कि अपनी दाढ़ी से इस मंदिर की सारी सीढ़ियाँ, आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं सभी सीढ़ियों को औरंगजेब को बोला गया कि अपनी दाढ़ी से, इस दाढ़ी से साफ करो और साफ करो, तब तुम्हें समझ में आएगी, तुम्हारी बुद्धि तब बिल्कुल सही होगी। तब औरंगजेब ने इन सारी सीढ़ियों को साफ करा और साफ करने के बाद वो ये जो आपने अभी उर्दू में देखा, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ और आज के बाद मैं किसी भी हिंदू मंदिर का विनाश नहीं करूँगा, उसको मानूंगा, उसकी पूजा करूँगा। मित्रों, पूरी कथा में अभी अंदर चलेंगे आपको और यहाँ के जो सेवायत हैं उनके साथ जुड़कर पूरी कथा से भी अवगत कराएंगे। आइए हमारे साथ।
ये आप देख रहे होंगे, पूरा मंदिर वाइट कलर से पेंट है, मगर इस पेंट के नीचे ही उस पुराने ज़माने की सारी दीवारें हैं, जैसे किले की हुआ करती थी। आप एक बार देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, पूरी किले की दीवारें हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राजस्थान से इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है इस मंदिर का। वो भी क्या है वो जानेंगे। आपको भी गुफा भी मैं दिखाता हूँ। तो हमारे साथ इस समय मंदिर के सेवायत जो जिनका नाम है गोपाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, आपके कीमती समय में से, कि जैसे कि भगवान श्रीनाथ जी की जो यहाँ पर उनकी लीला है उसको सभी तक पहुँचाने के लिए। तो मेरा बस एक छोटा से ही जिज्ञासु रूप में एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण का यहाँ श्रीनाथ रूप में यहाँ पे जो दर्शन है उसकी क्या लीला है, एक बार आप हमें अवगत कराएं। जी, जो श्रीनाथजी स्वरूप है, आज से 5,500 वर्ष पहले जब कृष्ण कन्हैया ने गिरिराज पर्वत की पूजा कराई थी, उस समय पे 2 रूप धरे थे। अच्छा। एक से पूजे और एक से पुजवाया। तो जिस स्वरूप से पूजे वो हमारे प्रभु श्रीनाथ जी का स्वरूप था। अच्छा, जिनको सभी देवी देवताओं और सभी ग्वाल बालों ने, सभी ने, ब्रजवासियों ने पूजा, जी, वो श्रीनाथ जी स्वरूप। जी, वो श्रीनाथ जी का स्वरूप था। जब इंद्र ने कोप किया तो श्रीनाथ जी गिरिराज जी के अंदर समा गए और कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को नक पे धारण कर लिया। बाद में जब इंद्र 7 दिन और 7 रात के बाद फिर से ब्रजमंडल आया तो ठाकुर जी कन्हैया के चरण पकड़ने लगा। तो कन्हैया क्या बोलते कि मेरे चरण मत पकड़, गिरिराज जी के चरण पकड़। सही बात। तो उसने गिरिराज जी के चरण पकड़े और कहने लगा, कन्हैया मेरे को इनकी सेवा पूजा करना तो आता ही नहीं। तब कन्हैया ने बोला कि हम पुजारी हैं, हम तुझको बताएंगे किस प्रकार से सेवा की जाती है। तब उनसे दंडौती, दूध की धारा, परिक्रमा आदि करवाए, जो कि आज तक लोग करते रहे। यहाँ प्रमाण भी है, दूध की धारा भी हमने देखी है। ये सभी प्रमाण गिरिराज जी के ऊपर बने हुए हैं। गिरिराज जी जितनी भी कन्हैया ने लीला करी, उस समय पे गिरिराज जी ने अपना अंग जो था वो मक्खन जितना कोमल कर लिया। उनके जब मक्खन से वो हाथ पहुँचा करते थे तो उंगलियों के निशान बन गए। जब चला करते थे छोटे छोटे पैरों से, वो पैरों के निशान बने हुए हैं। गाय के थनों में से दूध की धारा निकल रही है, वो दूध की धारा के भी जो है वो निशान बने हुए हैं। जी, कन्हैया एक बार चलते चलते गिर गए, घुटना गिरिराज जी के अंदर लगा, वही मक्खन हो गया गिरिराज जी। वो घुटने के भी निशान मिलते हैं आपको। इस प्रकार से अनेकों साक्ष्य गिरिराज जी पे मौजूद हैं आज भी। तो जी, ये फिर श्रीनाथ जी का प्रागट फिर से यहाँ पे हुआ। तो किस प्रकार हुआ कि अन्योर गांव के रहने वाले थे सद्दू पांडे, जिनकी एक लड़की थी जिसका नाम था नरो। जी, नरो की एक गाय थी, उसका नाम था घूमर। जी, वो घूमर नाम की गाय गिरिराज जी पर्वत के ऊपर आती और ठाकुर जी को दूध पिला के जाती। नरो बोलती, मेरी गाय का दूध जंगल में कोई ग्वारिया लोग पी जाए, मेरी गाय घर पे आके दूध ना दे। तो बड़े भैया, वो जो क्या बता रहे, जिनकी गाय यहाँ पे आके दूध दिया करती जी, वो कहाँ की रहने वाली थी? वो अन्योर गांव की रहने वाली। अन्योर ये कहाँ पड़ता है? ये बाजू में गांव अन्योर है। जस्ट आप यहाँ बैठे हो, जैसे गिरिराज जी पे चढ़ के आएंगे तो एक बाजू में जतीपुरा पड़ता है और एक बाजू में अन्योर पड़ता है। अच्छा, तो इसी पास वाले गाँव से गाय डेली आके यहाँ जी ठाकुर जी को पिलाया करती थी। अच्छा। तो वो दूध पिला जाती। नरो बोलती, मेरी गाय का दूध जंगल में कोई ग्वारिया लोग पी जाए, मेरी गाय घर पे आके दूध ना दे। जब गाय की निगरानी करी तो ये देखो कि गाय के स्थलन से स्वतः दूध गिरिराज जी पर्वत के ऊपर निकल गया अपने आप। तो वहाँ से गिरिराज जी के स्वरूप नरो ने उखाड़े और ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने वाकू बाम बुझा को दर्शन दिया। बाम बुझा को दर्शन करके नरो बोली, तू कौन है, अपने मुखारविंद को मोकू दर्शन दे। तो कंदर ऐसा लगा होगा भैया, हाँ कौन है, ऐसा मतलब का स्वरूप आ गया के अंदर जो मेरे को ऐसे बाम बुझा के दर्शन भय। तो कंदरा के अंदर से बड़ी मीठी आवाज आई, मेरा नाम है देव दमन। अच्छा, स्वयं आवाज आई जी, कंदरा के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम है देव दवन। नरो का कह रही है, देव दवन, नाग दवन, इंद्र दवन, ये हमारे कृष्ण कन्हैया कारे कलुआ के नाम है, जो हमको वर्षों पहले छोड़ के चले गए। अब तू कैसो देव दवन है, मुकु तेरा विश्वास ना होए, अपने मुखारविंद का मुकु दर्शन दे। उन्होंने कही जी, ठाकुर जी से कह रही है, मोकू तेरा विश्वास ना होए। भैया कोई भी कंदरा में, मतलब गुफा में बैठ के कोई भी आवाज लगा के बोल सकता है, उनको ये एक बार डाउट हुआ होगा। अपने मुखारविंद को दर्शन दे। तो ठाकुर जी को दर्शन दे। दर्शन करके नरो इतनी प्रसन्न हुई कि 45 वर्ष तक उस कंदरा में ठाकुर जी की सेवा, उसी कंदरा में। जी, कंदरा की ही अंदर। उसके पीछे कारण ये था, एक तो ठाकुर जी ने बोला कि बोले भाई किसी को बताना मत। अच्छा, सबको पता चल जाए, बता दे कि उसी दिन से तेरे लिए दर्शन देना बंद। अभी दर्शन का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि गिरिराज जी के अंदर उसको स्वरूप के दर्शन हुए थे, साक्षात्कार तो बाद में हुआ। सही बात। अभी नरो क्या करे कि जो भी सेवा बने वो कर जाए और वहाँ ढक जाए उसको। क्यों? मुसलमानों का राज था, विग्रह देखेंगे तो तोड़ देंगे। नरो ने 45 वर्ष तक ठाकुर जी की बड़े सुंदर रूप में सेवा करी। फिर महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी 11 वर्ष की उम्र में
गिरिराजी पर्वत के ऊपर आए और ठाकुर जी श्रीनाथ जी का प्रागट कराया। सेठ पुरनमल क्षत्रिय अम्बाला देश के रहने वाले थे, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा, तो ये श्रीनाथ जी का स्वरूप है जिसकी आज तक पूजा हो रही है। तो बड़े भैया मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि श्रीनाथ जी की यहाँ पे जो कंदरा है, जी बताया जाता है कि श्रीनाथ जी उस कंदरा से आज भी आया जाया करते हैं, जी। तो वो क्या है एक बार आप मुझे बताएं। तो मंदिर के अंदर भैया ठाकुर जी यहाँ विराजते थे। जिस स्थान पे आप बैठे हो उसको मणिकुठा बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अष्ट सखा महाकवि सूरदास, कुमनदास, नंददास, गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, परमानंद दास, चतुरोदास, कृष्णदास इसी स्थान पे बैठ के कीर्तन किया करते थे। पूरा मंदिर नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है। 2022 मुखिया जी मंदिर के नीचे कार्य किया करते थे। 2022 मुखिया जी। मतलब ये जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। इसके नीचे कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। जी। अच्छा। तो उनके अंदर ठाकुर जी की सेवा चलती थी। तो ठाकुर जी का सेवा स्वरूप इतना विशाल था कि ग्रंथों के अंदर वर्णन मिलता है कि अगर शेष अपने हजारों फन से गहन करने लगे, अच्छा, यानी 1000 फन वाला शेष गहन करने लगे कि आज ठाकुर जी को क्या श्रृंगार हुआ, क्या भोग लगा, तो एक दिन में नहीं बता सकता। अच्छा, इतने इतना प्रकार, विराट रूप है। इतना विराट रूप से ठाकुर जी की सेवा यहाँ चला करती। तो कंदरा का मतलब निर्माण कैसे हुआ? कंदरा मतलब पता जी, कैसे जी। चला कि कंदरा का यहाँ पे है और कैसे आई? जी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये सेवा जब चलती थी तो नाथा द्वारा मेवाड़ के रहने वाले थे एक राजा राय सिंह। राय सिंह जी, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था अजय कुमारी। नाथ द्वारा। जी, नाहत द्वारा की रहने वाली थी। उन्होंने मंदिर का वैभव सुना तो ठाकुर जी के दर्शन की जिज्ञासा हुई। अच्छा, पिता ने मना कर दिया। तो लड़की क्या किया करती थी, घर पे चौपड़ लगाती थी। तो अपना जो मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है और पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार की सेवा है, तन, मन और धन। तो वो मानसिक भाव से ठाकुर जी को चौपड़ लगाती और ठाकुर जी को इतनी प्रिय लगती सेवा कि यहाँ से उसके पास चौपड़ खेलने के लिए जाने लगे। अच्छा जी, डेली अनुसार हो जाए और ठाकुर जी यहाँ से अंतर ध्यान उसके पास चौपड़ खेलने पहुंच जाए। एक दिन राजा बोला लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी करनी है। लड़की बोली शादी तो हो गई। बोले कहाँ हो गई? कि ब्रज के राजा गोवर्धन नाथ जी के साथ। क्योंकि उन्होंने मन में उनको पति जी। मान लिया। अब राजा बोले कि वो तो तू तो कभी गई ही नहीं ब्रज, तो शादी कैसे हुई? शादी कैसे हो गई? बोले वो तो मेरे संग रोज चौपड़ खेलने के लिए यहाँ पे पधारे। राजा ने कलंगनी कह के धक्का मार के वो लड़की को देश से बाहर निकाल दिया। कहते हैं राजा जोगी अगिनत जल, इनकी उल्टी रीत बचते रही हो परशुराम, ये थोड़ी रखे प्रीत। राजा और जोगी ये प्रीत नहीं रखते। सही बात है। उन्होंने अपनी लड़की से प्रीत नहीं रखी कि रजवाड़े को कलंक लग जाएगा। लड़की को देश निकाला दे दिया, लड़की ब्रज आ गई। ठाकुर जी की सेवा मिली चंदन की। 35 वर्ष तक ठाकुर जी की सेवा करी। ठाकुर जी यहाँ पे को आके? जी, ठाकुर जी को अपना मतलब ये समझ लो अपना पति के रूप में सेवा करी। ठाकुर जी को कोई स्वार्थ नहीं मांगो। तो स्वयं ठाकुर जी वहाँ से क्या कह रहे हैं, अजय कुमारी आज जो तुमको मांगना हो वो मांग ले। तो अजय कुमारी कह रही है मंदिर के अंदर तो बहुत सारे मुखिया जी कार्य करें, सही बात है। आप मुझसे ही ऐसे क्यों कह रहे हो? कि बोले जो भक्ति करे सब स्वार्थ के लिए, और जो स्वार्थ पूर्ण हो जाए तो कोई मेरा नाम भी ना ले। सही बात है। तूने निस्वार्थ रूप से मेरी भक्ति करी है, आज जो भी तू मांगेगी वो मैं तो को दूंगा। अजय कुमारी क्या कह रही है, अपने हाथ में जल ले और मुझको 3 बार वचन दो, मांग 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 तो मैं मांगू। अभी ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैंने तेरी चोरी करी, तेरे बाप की चोरी करी। ठाकुर जी से कह रही है जल भर के वचन दो, मैंने तेरी चोरी करी, तेरे बाप की चोरी करी। जो जल भरवा के वचन मांग रही है, बोले ना मेरी चोरी करी ना मेरे बाप की चोरी करी। और ये जो ब्रजवासी हैं इनके घर में नित्य प्रतिदिन चोरी करो। सही बात। ये लोग गाली दें, गोवर्धन नाथ सीनाथ माखन खा के और दूध पी के हो, और प्रभु मैं आपके मुख से मक्खन पहुँचूँ, हाथन से मलाई पहुँचूँ और आप बाहर जाके कह दो कि मैंने ना खाया। हाँ, तो बात तो झूठी पड़ गई मेरी। तो खाओ और प्रभु झूठ बोलो तो आपको विश्वास मुकू ना हो। और ठाकुर जी ने हाथ में जल लेके बाद छोरी से कही मांग मांग मांग। छोरी ने तुरंत मांगो देश पधारो मेरे बाप को दर्शन दो। उनके पिताजी ने क्योंकि निकाला इसलिए था जी। कि सही बात है। मेरे बाप को पता चले कि मेरो पति 3 लोक को नाथ है, श्रीनाथ है। अभी ठाकुर जी कहने लगे अजय कुमारी बहुत बड़ो वचन मांग लियो, लेकिन तेरे को दियो, एक शर्त है मेरी। बोले कौन सी? कि रात को सोने को अपनी ब्रज में आऊँगा। बोले इतना श्रम क्यों करोगे? अजय कुमारी ये जो ब्रजवासी है ना ये मुझको अपना लल्ला माने और मैं भी इनको अपना अभिभावक मानूं तो इनको छोड़कर कहीं ना जा सकूं। मैं कहूं कि ब्रज तज अंत ना जा ही हूँ, यही मेरे टेक और भूतल भार उतारियो तो धरियो रूप अनेक। ब्रजवासी वल्लभ सदा ये है मेरे प्राण और रहना तनक विसारियो नंद बाबा किया। ब्रजवासी वल्लभ ये मेरे प्राण है, इनको छोड़ के कहीं ना जाऊं। मुझको नंद बाबा की सौगंध लगी हुई है
और जानो पड़े तो मेरे एक नहीं अनेकों रूप है अजय कुमारी। बिन मैं तो एक से तेरे साथ चल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा निकुंज नायक स्वरूप है वो तो ब्रज में ही है, लेकिन जो स्वरूप तेरे संग जा रहा हूँ वो भी रात्रि को सहन करने के लिए नहीं आएगा, यहीं आएगा। अजय कुमारी मंजूर हो गई। ठाकुर जी जाने लगे तो ब्रजवासी ने मंदिर घेर लिया और ठाकुर जी से कहने लगे हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। नाना प्रकार की गालियाँ देने लगे। कितने कितने 100 साल पुरानी बात होगी? कितने ये 550 साल पुरानी बात 550 साल जी, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, मुसलमानी शासन की समय की बात है। अच्छा अच्छा, तो फिर जब घेर लिया? जी घेर लिया, ठाकुर जी को नहीं जाने दे रहे हैं। उस समय पे ठाकुर जी ब्रजवासी से कहा कह रहे भैया रात्रि को सोवे को यहीं आओ। बोले कन्हैया अपने शरीर के अंदर से 2 हिस्से कर सके, अमूल्य में से अमूल्य चीज के अंदर से 2 हिस्से कर देंगे, लेकिन तेरा बंटवारो ना करेंगे। तो ठाकुर जी को ना जान दे रहे। वह समय पे ठाकुर जी ने मंदिर के अंदर आके गुफा सिद्ध कराई और गुफा के रास्ता यहाँ से नाथ द्वारा पधार गए, जहाँ से आज भी रात्रि सहन करने के लिए ब्रज में आते हैं। नाथ द्वारा से ठाकुर जी डेली जाते हैं सुबह और शाम संध्या शाम को सहन करने के लिए यहाँ आते हैं। और बाकी जो मैंने बोला था कि ब्रज तक अंत ना जाई हो, तो ठाकुर जी ब्रज को छोड़कर तो कहीं नहीं गए। तो कल भी ब्रज में थे, आज भी ब्रज में और ब्रज में ही रहेंगे। जब 3 मुख वाला ब्रह्मा उनको नहीं पहचान सका, तो हम तो मनुष्य हैं, वो भी लौकिक है। हमें तो कितनी बार टकरा जाते होंगे तो पता ना चलती होगी। जी ब्रज में आया हुआ हर व्यक्ति ठाकुर जी से स्पर्श होता है। सच बात है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण की किसी न किसी रूप में गोपियां ही हैं, एक तरह से उन्हीं के मिलने वाले हैं, उन्हीं के परिवारजन हैं। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जी जी, कि जब ब्रज के अंदर एंट्री का समय आया, बोले भाई ब्रज में किस किस को लेके जाना है। तो ठाकुर जी ने निर्देश दे दिए कि सभी से पूछो कौन गोप है और कौन गोपी है। जो गोपी कह दे उनको तो ब्रज ले चलो, और जो गोप कह दे उसको अच्छा धन बिजनेस दो, लेकिन बाहर दो। तो जितने भी ब्रज के अंदर ठाकुर जी के लोग हैं, सब ठाकुर जी की सुखाकारी करने वाली गोपियां हैं। तो ठाकुर जी की आज भी नाना प्रकार से अलग अलग रूप में आज भी सुखाकारी जी ठाकुर जी कृपा है कि हम यहाँ पे हैं इस समय। जी तो ऐसा सर्वथा उचित नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये पूरे मंदिर का किलेनुमा निर्माण कराया गया है, इसीलिए कराया गया होगा मैं समझता हूँ कि उस समय सुरक्षा रहे। जी सुरक्षा रहे, लेकिन उसके पीछे एक वार्ता है कि इस मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो हवेली बनाई जा रही थी। हवेली का अर्थ है कि मंदिर की छत बनाई जा रही थी, ना कि गुम्बद। गुम्बद का अर्थ है कि ये मंदिर है, और मंदिर समझ के मुसलमान छोड़ने वाले नहीं थे। जब वो धरातल पे नहीं छोड़ रहे थे, फिर तो ये पर्वत पे बना हुआ था, दूर से ही दिखाई देता। जी दूर से ही दिखाई देता। तो जब हवेली बना रहे थे तो 2 बार नक्शा बनाया, और दोनों बार उस नक्शे की लकीरें हिल गई और उसके अंदर गुम्बद आई। और गुम्बद आ गई तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी को गुम्बद वाला मंदिर चाहिए, तो मंदिर बनाओ। जब मंदिर का नक्शा बनाया तो पूरा बन गया। अब मंदिर का नक्शा बन गया तो जब उसको दिखा रहे, जैसे कि आपको पता होगा कि मंदिर बनाने में कितना बड़ा मतलब समय लगता है और कितना धन खर्च होता है, तो उसके अंदर नाना प्रकार के वैष्णवों द्वारा ही धन लिया जाता है। उनको दिखाया जा रहा है कि देखो ठाकुर जी ऐसे मंदिर में विराजेंगे। ब्रजवासियों को दिखाया जा रहा है। मंदिर देख के ब्रजवासी खुश तो हो गए, लेकिन अभी एक दुख भी है मन के अंदर। बोले इतना ऊपर मंदिर मुसलमान नहीं छोड़े। कितनी मुश्किल से आस्थाएं जुड़ी हैं और सारी की सारी आस्थाएं बिखर जाएंगी, उनसे कोई अर्थ नहीं बनता। तो उस समय पे महाप्रभु जी ने थोड़ा सा आवेश करते हुए क्या कहा है कि कोई मुसलमान हमारे ठाकुर जी के मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बोला है कैसे? तो बोले मंदिर के नीचे जो गेट है उसको बोलते हैं सिंह पौर, जहाँ पे है सिंह का पैरा। जब औरंगजेब आया था तो बस 2 जलगड़िया वहाँ पे खड़े हुए, जिनको देखकर पूरी की पूरी सेना औरंगजेब की भाग गई। जलगड़िया क्या होती है? जलगड़िया मंदिर के अंदर जो जल लेके आते हैं ठाकुर जी के लिए। अच्छा अच्छा जी, सबकी अलग अलग सेवाएं थी, तो वो जलगड़िया अलग से थे। तो गिरिराज जी के ऊपर जल लेके आते, तो उन्होंने देखा मंदिर खाली, औरंगजेब की सेना आ रही है, तो नीचे जाके खड़े हो गए। तो उनका सिंह जैसा स्वरूप हो गया। वो सिंह जैसा स्वरूप देख के सेना डर के भाग गई, तो उसको सिंह पौर बोलते हैं। वहाँ सिंह पौर होगी, कोई मलेच्छ वहाँ पग रख नहीं सकता। मंदिर के अंदर 200 सीढ़ियाँ हैं, जो कि 200 वैष्णव हैं नीचे से लेके ऊपर जी, जिनमें नाना प्रकार के ठाकुर जी के भाव है। अगर कोई अंदर आ भी गया, उनके भाव को देखकर पिघल जाएगा। मंदिर के अंदर 84 खंभे, जिन पे 84 विष्णु विराजते हैं। अच्छा, अगर वहां से भी बच गया तो उनका भाव देख के पिघल जाएगा। मंदिर के अंदर 2 गुम्बद हैं, एक इंद्र दवन और एक नाग दवन, जो कि ठाकुर जी का रक्षण कर रहे हैं। उनके होते हुए ठाकुर जी के समक्ष कोई नहीं आ सकता, और फिर भी कोई मंद बुद्धि आ गया
ठाकुर यहाँ जी के गोल दर्शन- देरी है भैया, अभी ठाकुर जी तो बहुत दूर हैं। यहाँ गोल देरी है जिसपे सिर्फ शंकर विराजते हैं। कहाँ? कुष्टी के प्रथम वैष्णव, आप जब बाहर निकलोगे वहाँ पे एक छोटा सा गोल हाँ, बैठने के लिए है, तो वो गोल देरी बोलते हैं, जिसपे सिर्फ शंकर विराजते हैं। अच्छा, कुष्टी के प्रथम वैष्णव यानी ठाकुर जी के प्रथम भक्त शिव शंकर है। सही बात है। तो उनको देखकर, जटाधारी को देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। अगर फिर भी कोई मंद बुद्धि हुआ तो ये जो अष्ट सखा बैठे हुए हैं, ये अष्ट भुजाएं हैं, और इनका जो मधुर स्वर है वो उसके कानों में जाएगा, तो उसका मलेचपन दूर हो समाप्त हो जाएगा। तो ठाकुर जी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस वजह से इस मंदिर परिसर का इस प्रकार से निर्माण किया गया। निर्माण किया और कुछ नहीं हो पाया जी, कुछ और नहीं जैसे कि हो पाया। हमें बाहर भी बताया था कि औरंगजेब जब ये आया, उसको जब दृष्टिहीन हो गई तो उसने जी। अपनी दाढ़ी से सारी सीढ़ियां साफ करी हैं। जी, उसके साफ करने- औरंगजेब की क्या होता है कि ठाकुर जी जब टौड़ के घने में जाते हैं, यहाँ से टौड़ के घने ले जाते हैं गोसाई जी ठाकुर जी को जब औरंगजेब आता है, तो टौड़ के घने जाते हैं तो वहाँ पे कुमन दास जी ठाकुर जी के साथ जाते हैं। तो कुमन दास जी ठाकुर जी के साथ जाते हैं। कुमन दास जी जानते हैं 3 लोग को ना थे, लेकिन अपना बालक समझ रहे हैं। तो ठाकुर जी जब गए तो वहाँ पे जब जा रहे हैं रास्ते में तो तन फट गए हुए, टौड़ को घनो है और टौड़ के कांटे हैं वहाँ पे करील के, उनसे तन फट गए हुए, चप्पल जो गए वे टूट गई हैं उनके पैरन की। तो बहुत क्रोध आ रहा है ठाकुर जी पे, क्रोध आ रहा है। तो बोले कहाँ से मौका मिले कहने को। तो मौका कैसे मिलो कि अभी ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि गोसाई जी मुझको कछु खाने को चाहिए, सही बात है। मुझको कछु खाने को चाहिए। तो गोसाई जी यहाँ से सीरा बना के ले गए, सीरा को भोग लगाया हुए। अभी सीरा खाते हुए बोले कि मुझको रुचि ना आ रही, कछु नमकीन चाहिए। तो अभी जो गुस्से का लेवल था वो पार हो गया है, बिल्कुल रुका नहीं जा रहा है। लेके जा रहा हूँ तो मैं नमकीन चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन है कि कुमन दास जी गुस्सा कर रहे हैं। गोसाई जी ने कभी क्रोध नहीं किया ठाकुर जी को, कुमन दास जी क्रोध कर रहे हैं क्योंकि वो तो सखा भाव है ठाकुर जी के साथ। सही बात है। बोले यार औरंगजेब खाया के सामने, क्यों आ गया यहाँ पे? वो आयो भी कहाँ पे? टौड़ के घने में। और अब इतने पे भी आपको जब यहाँ पे कछु सामग्री लेके आए, भूख लगाया, फिर भी आपको भूख लगी आई है, अब कहाँ से खवाएं आपने? तो वहाँ पे 2 यहाँ से सैनिक गए, उनसे गोसाई जी ने कही जाओ भाई देखो कोई आसपास हो तो कुछ ठाकुर जी को नमकीन लेके आओ। तो एक चतुर्भुज दास करके एक ठाकुर जी के मित्र थे जो दर्शन के लिए आए कभी यहाँ पे, तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, टेरा आया हुआ था। तो क्रोध करके चले गए, कन्हैया अब तो को मेरे पास मिलने आना पड़ेगा। तो वहाँ विराजमान थे ठाकुर जी की मतलब लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ सैनिकों ने उनको देखा, बोले भाई इसी बाबा से बात करते हैं। तो बाबा ऐसा लग रहा है कि अंतर ध्यान है, बाबा के पास पहुँचेंगे, बाबा को जगाएंगे, अभी बाबा ने श्राप दे दिया तो मर जाएंगे। बोले चलो ठीक है, ठाकुर जी की सेवा में मरेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी जगाया है बाबा को। बाबा क्रोध करने लगा चतुर्दास, बोले भाई क्यों जगाया मेरे को? ऐसे ऐसे ठाकुर जी पधारे, औरंगजेब आए हुए तो उनको कछु नमकीन चाहिए। तो टंकोरा जो बोलते हैं, एक ग्रीन कलर का फल होता है जिसके अंदर लाल कलर के बीज होते हैं, हाँ, हाँ। तो उसकी सब्जी वहाँ पे उन्होंने बनाई और उस अच्छा। सब्जी का ठाकुर जी को भोग लगाया है। और ठाकुर जी का लीला को देख रहे हैं कि कन्हैया मैं तो ऐसे ही किया है, गुस्सा में आके तुम यहाँ आओ मेरे पास। तू मेरे पास यहाँ आ। तो वह समय पे भी कन्हैया ने अभी क्या करो हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी ने कि कुमन दास जी रुचि ना आ रही, अब वो मजा ना आया। पद सुनाओ कछु। तो ये देखो बहुत ही अंदर की लीला है, आप आए हो तो बता रहा हूँ मैं आपको। तो कुमन दास जी ने वह समय पे कहा कही, भावे री तो टोड़ को घनो, पद है ये, भावे री तो टोड़ को घनो, आवत जात पनैया टूटी फाटो जात तनो। सिंह को कहा लोकटी को डर, तू शेर है तो क्या डर है दुनिया को? तो क्या डर है उस औरंगजेब का? सिंह को कहा लोकटी को डर, ये का बानिक बनो कुमन दास लाल गिरधर, तू कौन राण ढेड़नी को जनो। मतलब तू कौन बिन ब्याही औरत का जना हुआ है? कितनी बड़ी गाली दी है ठाकुर जी को। बताइए। तू कौन बिन ब्याही औरत का जना हुआ है? मतलब ऐसे छुप के बैठा हुआ है। तो उस क्रोध को इकट्ठा करके उसकी मुहार की जो मधुमक्खी बनाई है और उस मधुमक्खियों को छोड़ा है। औरंगजेब की आधी सेना भाग गई, आधी ब्रजवासियों ने भगा दी, आधी सिंहपुर पे बैठे हुए लोगों ने भगा दी। अब बच गया औरंगजेब। तो अभी क्रोध समाप्त नहीं हुआ था, उस क्रोध के कारण उसको अंधा कर दिया। अच्छा। अभी अंधा हो गया, या कालिया देव करके चिल्लाने लगा। जब ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिए, ताड़ियों से सिद्धियां साफ करता हुआ ऊपर आया। ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो अपनी पगड़ी में से उसने हीरा ठाकुर जी को भेंट किया, जो ठाकुर जी थोड़ी पे धरते हैं आज भी। अच्छा। उसी भाव से ठाकुर जी को हीरा आता है। आज नाथा द्वारा में जो हीरा ठाकुर जी ने धर रखा है वो औरंगजेब ने ही ठाकुर जी को भेंट किया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि गोपाल भैया से बात हुई है और जो कि मंदिर का एक नियम है, उस नियम के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण की वो कंदरा है, वो पावन कंदरा है। तो उसके लिए ये नियम है कि वो कैमरे में नहीं आ सकती है। उसके लिए दर्शनार्थियों को, भक्तों को पूरी भावना के साथ यहीं दर्शन करने के लिए आना होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय कोविड चल रहा है, जैसे ही कोविड समाप्त होता है ठाकुर जी आप सभी को बुलाएंगे और आप अवश्य आइए और आप स्वयं दर्शन करिए उसके। मगर जो नीचे जैसे कि बड़े भैया बता रहे थे, नीचे जो कमरे हैं जहाँ पे सभी जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने वाले जितने भी गुरुजन हैं जो सब नीचे रहा करते थे, उसका रास्ता जो है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो गोपाल भैया एक बात मैं और पूछ रहा था, जैसे कि अब कलयुग में क्या हो गया है कि भक्ति का ऐसा नहीं है भाव समाप्त होता जा रहा है, भक्ति का भाव उतना ही और मैं कहूँ तो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। क्योंकि ये ज्ञान सभी तक प्रसारित हो रहा है कि भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम एक मन से निकले हुए उस कमल की भांति है जिसपे स्वामी जी विराजमान रहते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग हैं और जिनका मैं कहूँगा कि भाव भी सही है, क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक मन में प्रश्न नहीं आएगा तब तक उत्तर नहीं दूंगा, ना तुम्हें मिलेगा। तो लोग पूछते हैं कि मयंक भैया आप ब्रज में इतने सारे आप पवित्र स्थलियों के दर्शन कराते हो और आप बताते हो कि यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ उन्होंने ये लीला करी है। तो उनके मन में एक ये रहता है कि प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि आजकल सब साइंटिफिकली सोचते हैं, जो कि बात सही है। ठाकुर जी ने भी जितनी लीलाएं करी हैं वो ज्ञान की हैं, उसके बाद विज्ञान आया है। तो बस मैं वही चाहूँगा कि जब ठाकुर जी जैसे कि मान के चलिए ठाकुर जी जैसे कि कंदरा से जाते हैं और वापस कंदरा से आते हैं और अपने शयन कक्ष में आके विराजते हैं, तो उसका क्या प्रमाण है कि हम समझ सकें इस बात को कि ठाकुर जी यहाँ पे आके विश्राम करते हैं? सर्वप्रथम तो एक बात कहना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सही बात। बाकी ठाकुर जी आज भी रात्रि शयन करने के लिए यहाँ आते हैं, उसके लिए हम ठाकुर जी को बाकायदा सैया जी लगाते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, भाव लेके आते हैं और जानते हैं अंदर के विषय में, तो हम उनको एकादशी से पूर्णमासी छोड़ के 25 दिन अंदर के दर्शन भी कराते हैं। अरे वाह, क्या बात। 25 दिन तक महीने के अंदर एकादशी से पूर्णमासी नहीं होते तो वो दर्शन कर सकते हो उस स्थान के जहाँ पे आके ठाकुर जी शयन करते हैं। तो हम रात्रि को सैया जी बिल्कुल ठीक करके जाते हैं। जब सुबह देखते हैं तो आज भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे आके कोई सो के गया, पूरी सैया जी पे सल पड़ी हुई होती है। मैं समझता हूँ सैया जी को कोई बीच में छूता भी नहीं होगा, टच भी नहीं करता होगा। जी, मंदिर पूरा बंद हो जाता है। नहीं, मैं दिन की भी जैसे अभी हमने दर्शन करे नहीं, छू नहीं सकता कोई भी नहीं, कोई नहीं छू सकता ना। और जैसे कि इस समय हमने दर्शन करे तो मैं समझता नहीं हूँ किसी को भी इस समय इजाजत है अंदर जाने की। इस समय नहीं है, किसी को नहीं है। और मित्रों मैं बता दूं कि ठाकुर जी की लीला से अभी हमने जस्ट दर्शन करे हैं और मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो इस समय भी ठाकुर जी की सैया अभी आप, मैं समझता हूँ अभी अब सजाएंगे अब के बाद तो देखिए सुबह तक भी अभी तक नहीं छेड़ी गई है। और मैंने अभी, बड़े भैया आपको तो पता ही होगा, मैंने अभी देखिए सैया पे सरवटें थी। देखिए मैं आपको एक और बार बता देता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पे आए, देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ पे आए, आपको क्या महसूस हुआ? बाहर बैठे हुए क्या महसूस? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो ब्रज में ही जन्मा, ब्रज में ही पला बड़ा और ब्रज में ही खेल रहा हूँ। तो मैं तो ठाकुर जी की लीला को संग लेके चलता हूँ मन में जी। तो मेरे लिए तो ठाकुर जी मेरे भाई मान लो, मेरे सखा मान लो, मेरे पिता मान लो, मेरे हर प्रकार से रूप में मेरे साथ रहते हैं। मगर हमारे जो दर्शक होते हैं, ये हमारे चैनल का माध्यम, जो हमने चैनल को ये भक्ति जो सीरीज हमने चालू करी है वो इसीलिए करी है कि लोगों के अंदर भक्ति का भाव जो कहीं भी अंकुर रूप से है वो फूट जाए। तो अगर उनको एक प्रकार से आजकल की जो नई जनरेशन है उसको भी कहीं ना कहीं महसूस होता है ना कि प्रमाण है संसार में, तो वो भी जुड़ता है। बस वही हमारा एक औचित्य। बिल्कुल प्रमाण है। ठाकुर जी रात्रि आते हैं, सुबह देखते हैं तो सैया जी पे सल मिलती है, उसका दर्शन भी कराते हैं लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर से कहूँगा कि आपने हमें एक ऐसे समय में अनुमति दी और ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए। मित्रों मैं फिर बता दूं आपको, दर्शन बिल्कुल भी वर्जित हैं, इसलिए हम नहीं करा रहे हैं आपको अंदर ठाकुर जी की शैया के दर्शन। मगर आप जैसे कि गोपाल भैया बता रहे थे, जब भी ये दर्शनों के ये जब समय होता है दर्शन खुलने का, तब आप जरूर आइए और आप स्वयं देखेंगे तो आपको उस भक्ति भाव से, उस शक्ति का, उस प्रमाण का, प्रत्यक्ष का आपको अनुभूति होगी, आपको एहसास होगा। तो गोपाल भैया मैं फिर से आपका धन्यवाद कहूँगा बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सारी बातें जो बहुत ही गोपनीय थी हमें आपने बताई, सभी तक पहुँचे, सभी को ग्रहण हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो मित्रों जिन कमरों के बारे में हम बता रहे थे ना, जो अंडरग्राउंड कमरे हैं, वो देखिए वो यहाँ से आते हैं और इस समय देखिए चमगादड़ भी निकल रहे हैं, क्योंकि इन नीचे कमरों में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। ये कमरे हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के सभी
जो भी भक्तगण हैं वो यहीं नीचे रहा करते थे और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा में लगे रहते थे, यहीं नीचे वो रहा करते थे। तो ये वो कमरे हैं नीचे के, और ये देखिए जैसे कि आपने देखा ये ऊपर का एरिया है। तो मित्रों, देखा आपने कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई भी अंत नहीं है इस ब्रज में। और जैसा कि गोपाल भैया ने बताया कि ठाकुर जी आज भी इस ब्रज में विराजमान रहते हैं, इस ब्रज को छोड़कर ठाकुर जी कभी नहीं जाते हैं। और जैसा कि ये मंदिर इसका प्रमाण है कि गोवर्धन पर्वत पर ऊपर भगवान श्रीनाथ विराजमान है, और इस समय शाम का समय हो रहा है और अब ठाकुर जी जो है नाथ द्वारा से यहाँ पधारने वाले हैं। तो इस समय ताले लग रहे हैं और ठाकुर जी की शयन सैया को सजा दिया गया है। तो मित्रों, अगर ये कथा आपके मन को छुई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके, जैसे कि सभी ठाकुर जी के दर्शन के लिए और उनकी लीला के लिए यहाँ पर आ सकें, दर्शन कर सकें। लाइक कर दीजिएगा आप हमारे वीडियो को, कमेंट करके अपना प्यार हमारे साथ शेयर करिएगा, व्हाट्सएप हमें करिएगा। आप सभी के जो भी व्हाट्सएप हमें मिलते हैं उससे इतना प्यार मिलता है ठाकुर जी के प्रति, इतना भाव हमें मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मन प्रसन्न होता है हमारा। तो मैं चाहता हूँ इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें, सारे वीडियोस को आप देखते रहें। वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट भी दे दूँगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके हमारे बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काफ़ी सारे लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबाइएगा, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो आप देख रहे थे यूनिक समय, मैं हूँ आपके साथ मयंक। राधे श्याम।